एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि उचित गुणों का प्रयोग करते हुए गुणनफल ज्ञात करो। गुण मतलब प्रॉपर्टीज, जो हमने एक्सरसाइज 1.3 में इंट्रोडक्शन में की थी, वो हम यूज़ करेंगे इसमें। जिसका फर्स्ट पार्ट है 26 मल्टीप्लाई बाय -48 प्लस -48 को मल्टीप्लाई करना है -36 के। अब हमें यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज़ लगानी है। देखो, अब हमारा जो मल्टीप्लाई है, एक तो इन दो इंटीजर्स में हो रहा है और एक इन दो इंटीजर्स में हो रहा है। हमें ये देख लेना है कि मल्टीप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, इन दो में, इन दो में। यहाँ हमारा प्लस का साइन है। तो अगर हम इन दोनों ग्रुप्स को ध्यान से देखें तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो -48 है वो दोनों में आ रहा है, इस ग्रुप में भी आ रहा है और इस ग्रुप में भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, -48 को कॉमन निकालेंगे, बाहर निकालेंगे। अगर हम बाहर निकालते हैं, यहाँ से मैंने -48 को बाहर निकाला तो यहाँ कितना बच गया, 26। वो आप 26 अंदर लिखेंगे, ठीक है। अब आपका प्लस का साइन आएगा। अब हम सेकंड ग्रुप में जाते हैं। सेकंड ग्रुप में हमने -48 को बाहर निकाल लिया है, अंदर क्या बचा हमारा, -36। उसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम अंदर ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -48 26 प्लस माइनस -36, ठीक है। -48, अब एक इंटीजर हमारा पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, तो हमेशा उसमें हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस। 36 - 26 कितना आएगा, 10। अब बड़ा इंटीजर क्या है, 36, उसके आगे क्या है, माइनस का साइन, तो आप माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हालांकि आपका कोई साइन नहीं है, ब्रैकेट के बीच में और यहाँ, तो इसका मतलब होता है आपको मल्टीप्लाई करना है। -48 को आपको -10 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 48 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आएगा, 480। माइनस के साइन कितने हैं, 2, 1, 2, तो इस माइनस से आपका ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें आपका आंसर क्या आएगा, 480। अब आपका बी पार्ट है 8 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 125। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास 3 ही इंटीजर हैं, ठीक है। तो हम कॉमन तो इसमें ले नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर आ जाता है, आप देखते हैं हमारे पास अगर 0 हो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है, किसी इंटीजर को, या किसी इंटीजर को 100 से मल्टीप्लाई करना हो, या किसी इंटीजर को 1000 से मल्टीप्लाई करना हो, या 1 लाख से करना हो, ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। यहाँ चाहे कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, ठीक है, तो हम उसको किसी भी मतलब इंटीजर को 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस पार्ट में हम ऐसा देखेंगे कि क्या हमारा कहीं से 0 वाला पोर्शन बन सकता है, 10 बन जाए, 100 बन जाए, 1000 बन जाए, या 1 लाख वगैरह बन जाए। तो हम इसमें ये देखेंगे। तो आप देखिए, जब 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको ले लेते हैं, 53 को बाहर निकाल लेते हैं मल्टीप्लाई, और इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाय 125। तो जब आप 125 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कितना आएगा, 1000। 125 को आप 8 से मल्टीप्लाई करके देखना, आपका आंसर आता है 1000, ठीक है। अब इसमें एक ही माइनस का साइन है, वो इसके आगे लग जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान हो जाएगा। 53 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 53,000। माइनस के साइन कितने हैं, 1, वो इसके आगे लग जाएगा। सी पार्ट में आपको 4 इंटीजर्स दे रखे हैं, 15, -25, -4, -10, और सबके बीच में जो है आपका मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। कहीं भी प्लस माइनस नहीं है। तो कॉमन जब हम लेते हैं तो हमारा 2 इंटीजर के बाद या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब इन चारों के बीच में क्या है, आपका मल्टीप्लाई का साइन है। तो अब हमें वही प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी
कि कहीं से हमारा 100 बन जाए, 1000 बन जाए, ठीक है, 10 तो हमारा है। तो हम देखते हैं कि 25 और 4 को यदि मैं इकट्ठा कर लूँ तो मेरा जो है 100 बन जाएगा। 15 और 10 को एक साथ लिख लेते हैं, तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय -10। इसका मैंने एक पेयर बना लिया, ठीक है, और इन दोनों का हम एक पेयर बना लेते हैं और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर आएगा -25 मल्टीप्लाई -4, ठीक है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 15 को आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 150। माइनस का साइन सिर्फ एक ही इंटीजर के आगे है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई अब यहाँ करेंगे, 25 को 4 से आप करेंगे तो कितना आएगा 100। दोनों के आगे माइनस का साइन है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका ये 100 बनेगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका आंसर ये आ गया, इसका आंसर ये आ गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 150 को 100 से करना है तो 15 को 1 से करेंगे कितना आएगा 15। टोटल ज़ीरो कितनी है, एक ज़ीरो इसके पीछे है, 2 वहाँ है, तो आप 3 जीरो लगा देंगे गिन के। अब माइनस का साइन देखते हैं, सिर्फ इसके आगे है तो आप यहाँ लगा देंगे। इस तरह हमें करना है कि या तो कॉमन लिया जाए, कॉमन नहीं लिया जा रहा है तो आप 100, 1000 या 10 बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर आप किसी भी क्वेश्चन में मतलब 20 भी बना सकते हैं, 30 भी बना सकते हैं, क्योंकि उससे हमारा इजी हो जाता है क्वेश्चन करना। डी पार्ट -41 को मल्टीप्लाई करना है 102 से। अब इसमें हमारे पास दो ही इंटीजर हैं, ठीक है, तो कुछ भी मतलब कॉमन वगैरह नहीं लिया जा रहा, या फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ज़ीरो भी मेरी नहीं बन पा रही है, तो इस हालत में हम क्या करेंगे कि हम कोशिश करते हैं कि ज़ीरो बनाने की। कैसे बनाएंगे, आप 102 को देखो क्या लिख सकते हैं, 100 + 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमें प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी a × b + c। अगर किसी ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो प्रॉपर्टीज़ वाली वीडियो का जो लिंक है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह देख सकते हैं, ठीक है। इस प्रॉपर्टी में हमने क्या किया था कि a की मल्टीप्लाई पहले b से होती है, a × b, फिर ये वाला साइन आता है प्लस का, फिर इस a की मल्टीप्लाई किससे होती है, c से। हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास यही वाला क्वेश्चन बन गया है, तो हम इसमें क्या करेंगे, -41 की मल्टीप्लाई करेंगे पहले 100 से, फिर -41 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, -41 × 100। इसको मैंने एक ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, यहाँ प्लस का साइन आएगा, जो यहाँ साइन होता है वो आपका यहाँ लग जाएगा। फिर सेकंड ब्रैकेट में हम लिखेंगे -41 × 2, ठीक है, इस तरह लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, देखो 41 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4100। एक ही इंटीजर के आगे इस माइनस का साइन है तो वो आपका यहाँ लग जाएगा। प्लस 41 को 2 से मल्टीप्लाई करना भी आसान है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 82। एक ही इंटीजर के आगे माइनस का साइन है तो आपका आंसर में लग जाएगा। अब हमें इसको प्लस माइनस करना है क्योंकि मल्टीप्लाई तो सॉल्व हो चुका है, तो आप लिखेंगे -4100 प्लस माइनस -82, ब्रैकेट को खोलेंगे तो प्लस माइनस आपका क्या आएगा, माइनस आएगा। अब सेम साइन वाले इंटीजर हैं, जब भी हमारे सेम साइन वाले इंटीजर होते हैं, दोनों के आगे माइनस का साइन है तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 4100 में 82 आप प्लस करेंगे तो आपका आएगा 4182, और दोनों के आगे क्या साइन है, माइनस का, तो आपको माइनस लगेगा। ई पार्ट में आपको देखो क्या दे रखा है, 4 इंटीजर दे रखे हैं, इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, फिर इन दो के बीच में मल्टीप्लाई है, बीच में आपका प्लस का साइन है। तो अगर ऐसे आपके इंटीजर्स आ जाते हैं, बीच में एक प्लस का साइन भी आ जाता है, तो हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन लेने के लिए आपको देखो इसमें इंटीजर क्या दिखाई दे रहा है, 625 दिखाई दे रहा है, यहाँ ये पॉजिटिव है, यहाँ ये नेगेटिव है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। हम क्या करेंगे, 625 को कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे,
इस ग्रुप से भी, इस ग्रुप से भी बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे। इस ग्रुप से जब हम 625 को बाहर निकालते हैं तो अंदर मेरा बचता है -35। फिर आप ये वाला साइन लगाएंगे प्लस। अब आपने यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैंने 625 पॉजिटिव बाहर लिया है, ठीक है, तो यहाँ तो नेगेटिव था, तो इसका मतलब जो है यहाँ जो है माइनस का साइन मेरा बच गया, तो वो माइनस का साइन आप इसके साथ लगा देंगे, 65 के साथ लगा देंगे, ठीक है। अब आप लिखेंगे 625, ब्रैकेट को खोल लेंगे, -35 प्लस माइनस -65। अब दोनों ही सेम इंटीजर हैं, ब्रैकेट के अंदर सेम साइन वाले हैं, सेम साइन वाले होते हैं तो हम उनको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। 65 में 35 आप प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 100। साइन किसका आएगा, माइनस का, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, तो अगर कोई साइन नहीं होता इसका मतलब होता है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है, ठीक है। तो 625 को जब आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 625 और ये 2 0 लग जाएंगी, साइन एक ही है माइनस का, तो वो आपका यहाँ लग जाएगा। एफ पार्ट जिसमें है 7 × 50 - 2, इसमें वही वाली प्रॉपर्टी लगनी है a × b + c, कि a की मल्टीप्लाई पहले b से होएगी, फिर a की मल्टीप्लाई किससे होएगी, c से होएगी। इसको हम ऐसे लिखेंगे a × b। अब यहाँ प्लस हो तो प्लस लग जाएगा, माइनस हो तो माइनस लग जाता है, इसको ऐसे लिख लेंगे। फिर a की मल्टीप्लाई आपकी c से होती है, तो ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो हमारे इस क्वेश्चन में लगनी है। हम क्या करेंगे, इसमें पहले 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, फिर इस 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको लिख लेते हैं 7 × 50, यहाँ क्या साइन है, माइनस का, वो आपका यहाँ आएगा। फिर आप लिखेंगे 7 × 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो आपका आएगा 350, ठीक है, आसानी से मल्टीप्लाई हो गया हमारा। -7 2 जो आपका कितना होता है, 14। अब देखो एक इंटीजर पॉजिटिव है, एक इंटीजर आपका क्या है, नेगेटिव है, तो हमें 350 में से 14 को माइनस करना है। तो अब जब इसको माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 336। जी पार्ट में आपको दिया हुआ है -17 को मल्टीप्लाई करना है -29 से, ठीक है। तो इसको जो है मल्टीप्लाई करने के लिए हमें एक को ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इस 29 को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। 29 को आप क्या लिख सकते हैं, 30 - 1, ठीक है, लेकिन मेरा जो है -29 है। अब आंसर में माइनस कब आता है, जब बड़े इंटीजर के आगे क्या हो, माइनस हो, तो मैंने 30 के आगे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब मुझे इसका साइन चेंज करना पड़ेगा, 1 का साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं 1 का साइन चेंज नहीं करती हूँ तो इसका जो आंसर है वो मेरा आ जाएगा -31। सेम साइन वाले इंटीजर क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, तो मुझे तो अलग रखना है, इसको माइनस करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा, प्लस बनाना पड़ेगा। तो अब हम -29 की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो -17 × -30 + 1, ठीक है। -29 को हमने ब्रेक कर लिया। अब वही प्रॉपर्टी लगनी है, इसमें कौन सी लगनी है, a × b + c, ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे जो अभी हमने पिछले 1-2 पार्ट्स में लगाई है। देखो -17 की मल्टीप्लाई पहले इससे करेंगे, फिर -17 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, तो आप लिखेंगे -17 × -30। उसके बाद जो ये साइन होता है वो आपका यहाँ लगेगा। फिर आप लिखेंगे -17 की मल्टीप्लाई आपको किससे करनी है, 1 से, ठीक है। अब आप देखिए 17 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, 17 3 आपका कितना होता है, 51, ठीक है। ये वाली 0 आपकी यहाँ लग जाएगी। 2 माइनस के साइन हैं तो आपका जो है वो माइनस साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस -17 × 1, तो ये आपका क्या आएगा,
17 को जब आप माइनस से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 17, और एक इंटीजर के आगे आपका माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। अब आपका होएगा 510 प्लस माइनस माइनस 17। 510 में से आपको 17 को माइनस करना है, जो कि आएगा आपका आंसर 493। एच पार्ट में आपको दे रखा है -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57। देखो आपके बाद प्लस का भी साइन है, तो मैंने कहा था अगर कहीं प्लस का साइन आ जाता है और 4 इंटीजर अगर हमारे पास हों, लेकिन यहाँ तो 3 इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो एक इंटीजर हम वैसे यहाँ जोड़ सकते हैं। कौन सा जोड़ सकते हैं? देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -57 मल्टीप्लाई -19 प्लस 57 को हम ये लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। अब देखो हमें कॉमन लेना जो है वो आसान हो जाएगा। 4 इंटीजर हो गए हमारे, एक पेयर ये बना लेते हैं, एक पेयर ये बना लेते हैं। दोनों ही पेयर्स में से हमारा क्या कॉमन आ रहा है? 57। 57 को आप बाहर निकालेंगे, ठीक है। आप पॉजिटिव 57 को ही बाहर निकाल लें, जैसे इसमें नेगेटिव है और इसमें पॉजिटिव है, तो आप 57 जो प्लस वाला है उसको ही ग्रुप से बाहर निकालते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने 57 जो है वो पॉजिटिव बाहर निकाला है, लेकिन यहाँ तो क्या था? नेगेटिव था। इट मीन्स हमारा ये वाला माइनस का साइन जो है वो अभी अंदर ही है, तो आप इसको -1 लिख लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, और ये वाला -19 आपका अंदर बच जाएगा। माइनस साइन अकेला तो नहीं लिख सकते, इसीलिए मैंने इसके आगे 1 लगा दिया है, प्लस। अब यहाँ से 57 आपका बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा? 1। इस 1 को आप ऐसे का ऐसे लिखेंगे। अब आएगा आपका 57 -1 की मल्टीप्लाई -19 से करनी है, तो 19 1 जा 19, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में, +1, ठीक है। अब 57 19 + 1 कितना हो गया आपका? 20, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, इट मीन्स क्या है? ये मल्टीप्लाई है, तो 57 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 0 लगा लेंगे, 2 7 = 14, 1 2 5 = 10 और 11, 1140 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन 6 है आपका, जिसमें कह रहा है कि किसी हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? देखो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि कमरे का जो तापमान है वो हमारा है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको जो है ठंडा किया जाता है कमरे का तापमान को 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस तापमान नीचे चला जाता है। अब वो कह रहा है 10 घंटे कोई मशीन चलाई गई है, मीन्स मान लो एसी, हम जैसे हम किसी रूम को ठंडा करते हैं तो हम कहते हैं कि 1 घंटे में जो है वो कमरे का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। मान लो हम 10 घंटा एसी चलाते हैं, तो पूछ रहा है कि 10 घंटे में कमरे का तापमान कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि कमरे का जो है शुरू का तापमान या आरंभिक तापमान, कमरे का आरंभिक तापमान, आरंभिक होता है स्टार्टिंग में, इसका जो स्टार्टिंग में जो तापमान था, टेम्परेचर जो था वो था हमारा 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 घंटे में तापमान कम होता है, 1 घंटे में तापमान कम होता है 5 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये देखना है कि कितने घंटे वो मशीन चलाई गई है। 10 घंटे चलाई गई है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि 10 घंटे में तापमान कितना कम होता है। आप लिखेंगे 10 घंटे में तापमान कम होता है,
अब 1 घंटे में 5 डिग्री हो रहा है तो 10 घंटे में कितना होएगा, 10 गुणा 5, 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान जो है वो कम हो जाएगा। अब कमरे का तापमान तो था 40 डिग्री सेल्सियस, कम हो जाएगा इतना, तो आप लिखेंगे कमरे का तापमान, इसको आप 10 घंटे बाद लिखें कि 10 घंटे बाद कमरे का तापमान कितना होगा। शुरू में कितना था 40 और हमारा जो कम हुआ वो कितना है 50, तो कम होने के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब एक इंटीजर पॉजिटिव एंड एक नेगेटिव, तो हम हमेशा माइनस करते हैं। 50 में से 40 को माइनस करेंगे कितना आएगा 10, बड़े के आगे क्या साइन है माइनस का, तो माइनस आ जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद जो है वो हमारे का कमरे का जो तापमान है वो माइनस में चला जाएगा, -10 डिग्री सेल्सियस जो है इसका आंसर होगा। अब 7वां क्वेश्चन है, 10 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन हैं और उसके लिए कितने अंक दिए जाते हैं, 5 अंक दिए जाते हैं, और गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, एवं प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए 0 दिया जाता है। तो पहले हम इसको ही लिख लेते हैं कि जो सही उत्तर है उसके लिए कितने अंक हैं। आप लिखेंगे सही उत्तर के लिए अंक, वो कितने हैं 5। ठीक है, अगर कोई बच्चा सही आंसर देता है तो उसके लिए उसको 5 अंक दिए जाते हैं, लेकिन अगर वो कोई गलत उत्तर देता है, गलत उत्तर के लिए अंक, तो उसके -2 हो जाते हैं। ठीक है, काट लिए जाते हैं, मतलब -2 हो जाते हैं उसके। अब फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें कह रहा है कि मोहन 4 प्रश्नों का सही उत्तर देता है और 6 प्रश्नों का गलत उत्तर देता है, मतलब टोटल प्रश्न जो है वो हमारे 10 हैं। मोहन के लिए बात आई है तो मोहन जो है 4 सही देता है, तो आप लिखेंगे एक सही उत्तर के लिए अंक जो हैं कितने हैं हमारे 5, और वो सही उत्तर कितने देता है 4, तो आप लिखेंगे 4 सही उत्तर के लिए अंक। एक के लिए 5 है तो 4 के लिए कितने हो जाएंगे 5 × 4, 20 मार्क्स जो है उसको 4 सही के लिए मिल गए हैं। अब 6 का वो गलत उत्तर देता है। अब हमें पता है कि गलत उत्तर के लिए अंक कितने हैं -2, तो आप लिखेंगे 6 गलत उत्तर के लिए अंक। हमें पता है कि एक गलत उत्तर के लिए अंक है -2, तो आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। ठीक है, तो 6 2 ज़ा कितना होएगा 12, एक की आगे ही माइनस है तो माइनस लग जाएगा, -12। क्वेश्चन हमारा है कि उसके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, तो आप लिखेंगे मोहन द्वारा प्राप्त अंक, मोहन द्वारा प्राप्त अंक। ठीक है, अब उसने कितने अंक प्राप्त किए, सही आंसर दिया तो उसको 20 मार्क्स मिले हैं और गलत दिया तो उसने -12 दिए हैं, तो हमें दोनों को प्लस करना पड़ेगा 20 प्लस, और इसको आप -12 लिखेंगे। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन का आंसर हो गया ना उसका 4 + 6 10, तो हम प्लस ही करेंगे। इस ब्रैकेट को जब आप खोलेंगे 20 प्लस माइनस ये, और 20 में से 12 गया आपका 8, तो लास्ट में जाके उसके कितने अंक बच गए 8 अंक बच गए। अब सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में एक रेशमा नाम की लड़की है जिसने 5 सही उत्तर दिए हैं और 5 ही गलत दिए हैं। अब उसके मार्क्स निकालने हैं हमें, तो आप लिखेंगे 5 सही उत्तर के लिए अंक, 5 सही उत्तर के लिए अंक। अब एक सही उत्तर का अंक कितना है 5, 5 के लिए कितने हो जाएंगे 5 × 5 कितने आएंगे आपके 25 अंक, और उसने 5 ही गलत दिए हैं, तो आप लिखेंगे 5 गलत उत्तर के लिए अंक।
अब हमें पता है कि एक गलत उत्तर के लिए अंक है -2, ठीक है। तो -2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जितने गलत उत्तर दिए हैं उसने 5 गलत उत्तर दिए हैं, उससे हमें मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 कितना हो जाएगा 10। अब 2 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा, -10 अंक जो है उसके यहाँ हो गए। तो उसके रेशमा के अंक निकालने हैं हमें, तो आप लिखेंगे रेशमा के अंक जो हैं, मार्क्स जो हैं वो कितने बनेंगे 25। अब टोटल निकालना है ना, 5 + 5 10 मार्क क्वेश्चन का, तो आप यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में -10 लिखेंगे। 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 15 अंक। तो यही आपका आंसर है। अब थर्ड पार्ट है, एक लड़की है हीना, उसने 7 ही प्रश्न किए हैं, 10 में से उसने 7 ही प्रश्न किए हैं, 2 का उत्तर सही है और 5 का उत्तर क्या है गलत है। तो हमें उसके मार्क्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहले जिसने सही किए हैं उसके मार्क्स निकाल लेते हैं। आप लिखेंगे 2 सही उत्तर के लिए अंक, 2 सही उत्तर के लिए अंक। एक सही उत्तर के लिए 5 नंबर मिलते हैं, 2 सही किए हैं तो उसको कितने मिलेंगे 10 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब उसने गलत किए हैं 5, तो आप लिखेंगे 5 गलत उत्तर के लिए अंक, 5 गलत उत्तर के लिए अंक। 5 गलत कर रहा है, एक के लिए -2 है, ठीक है। तो माइनस और गलत कितने कर रहा है वो 5, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 2 के आगे माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। अब हम लिखेंगे हीना द्वारा प्राप्त अंक या हीना के अंक, ठीक है। अब हम इनको जोड़ देंगे, उसके 10 नंबर यहाँ आए हैं, -10 यहाँ आए हैं, तो आप लिखेंगे 10 प्लस -10, ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस माइनस 10 - 10 0। तो हीना को कितने मार्क्स मिले 0 मार्क्स मिले। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 8 और 9th क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।